आपका दावा है कि ब्राउन रंग वाला हनी सिंह आपके पास आया है। हाँ जी, वही इन्हों के ऊपर डाला था तंत्र, फौरन से काम करवाया था। उन्हों का खुद का मरने का मन करता था, नशे करना, 3 साल से खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने बिल्कुल ही। आज देखो कि वो बंदा कहाँ बैठा है। पागल कर दूंगा दुनिया को दोबारा से। एक फोन करते काम हो जाता है उन्हों का। वो आज मेरा काफी अच्छा शिष्य भी है, दोस्त भी है, मेरे साथ ही रहता है। उन्हों को अच्छे गुरु महाराज मिल गए, हमें अच्छे शिष्य मिल गए। भाई कई लोग हंसे ना इस बात पे कि हमने हनी सिंह, आपका दावा है कि हनी सिंह हाँ जी, ब्राउन रंग वाला हनी सिंह हाँ जी, वही आपके पास आया है। हमारे पास आया नहीं है, डायरेक्ट किसी दूसरे के थ्रू हमारे पास काम आया है उसका। एक जैसे उसका कोई मित्र था, वो मित्र 3 साल से मेरे से बार बार यही बोलता था कि गुरुजी उन्हों की तबीयत खराब है। जो उन्हों के क्या लाइट वाइट का काम करता था और उन्हों का सेटअप सेट करता था पूरे के पूरे, ठीक है। वो आज मेरा काफ़ी अच्छा शिष्य भी है, दोस्त भी है, मेरे साथ ही रहता है। तो 3 साल से उनने मेरे को यही बोल रखा था कि हाँ जी। ये ठीक कैसे होंगे, ये इन्हों का काम कैसे होएगा और गुरुजी इन्हों को क्या हुआ। पहले तो हम ये बताते कि इन्हों को हुआ क्या। इन्हों के ऊपर डाला था तंत्र, सिपली अलम डाला था, यहाँ से भी करवाया था और बाहर फॉरेन से भी काम करवाया था। लेकिन यार ये तो कुछ कंट्रोवर्सी थी, कुछ इल्यूमिनाती टाइप कुछ ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है। उन्हों के शरीर के अंदर दिक्कत परेशानियां क्या होती थी, उन्हों का खुद का मरने का मन करता था। हनी सिंह दारू के नशे के अंदर रहना, नशे करना और खुद ना खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने बिल्कुल ही। ये दिक्कत परेशानी और जो अलम उस नो पे हुआ था, इस्लामिक अमल हुआ था और जो सिपली छोड़ी गई थी एक तरीके से। हाँ जी, अब सिपली को 50 नाम दे दोगे वो 50 नाम ही धर लेगी। सिपली कैसी होती है, ये मान के चलो कि वो आदमी भी बन जाती है, औरत भी बन जाती है, और जिसके घर में घुस जाए उसके घर का बेड़ा गर्क ही कर देती है, और बंदे में घुस जाए तो बंदा ही मार देती है। वो बड़ी मुश्किल में ही बंदा बचता है। अब वो बचे कैसे कि मैंने अपने शिष्य को उपाय बताया, बस खाली 1 रुपया उन्होंने मुझे दिया नहीं, 1 रुपया मैंने उसे नहीं दिया, खाली मैंने महादेव के उपाय बताए। महादेव के उपाय से आज देखो कि वो बंदा कहाँ बैठा है दोबारा। और आज की भी बात बता दूं, जिसने उसके ऊपर तंत्र करा है, परेशान करा है, वो बेचारा तो बच भी गया। उन्हों का बचना मुश्किल है। किनका बचना मुश्किल है? जिन्होंने उसके ऊपर तंत्र करा है। नाम बता सकते हैं उनका? नाम नहीं बता सकते। नाम बताने से क्या होता है, सिद्धि साधना खंडित हो जाती है, वो देवी वहीं के वहीं हट जाती है, वचन बंद होती है सिद्धि। हमने कोई किसी देवी के मंत्र करे, मंत्र करने के बाद में देवी रूबरू हुई, रूबरू होने के बाद में उसने अपने वचन भरवाए, मैंने अपने वचन भरवाए, उनने कल्याण हो बोल दिया, हमारा कल्याण हो गया। वो देवी बताना चालू कर देती है। हमने उसका वचन यही होता है कि तू नाम नहीं बताना, किसी का चेहरा नहीं बताना, अता पता नहीं बताना बिल्कुल भी। हम लोगों को कभी कभार पता लग जाता है हनी उस चीज सिंह का। आमने सामने नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। क्या पता वो बंदा झूठ बोल रहा हो या फिर कौन, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलता कोई भी। क्योंकि इतनी बड़ी अगर बात होती तो बंदा खुद आपके सामने आता, ऐसा नहीं है ना, आके उपस्थित होता, धन्यवाद करता। अब क्या है, हरि अपना सारा सनातनी 140 करोड़ सनातनी तो होगा कम से कम, सारे भगवान की ही साधना कर रहे हैं, तो उस भगवान के उनके सामने खड़ा हो जाता है आके। और फैन तो एक से एक बढ़कर फैन पड़ा हुआ है, और हनी सिंह का बहुत बड़े फैनों में है वो, और उसके साथ में उसका घर परिवार चलाने वाला बंदा था वो। उसके बीमार लेकिन पड़ने तुम से इस बात से फिर कैसे श्योर हो गुरुजी आप कि खुद हनी सिंह ने आपकी बताई हुई? हनी सिंह ने बताई हुई नहीं, हनी सिंह के नहीं, आपने कहा कि उन्होंने महादेव के उपाय किए। हाँ, हनी सिंह ने? हनी सिंह ने नहीं, उसके शिष्य ने, जो मेरे शिष्य ने करे। हनी सिंह के लिए? हाँ जी, हनी सिंह के लिए। अब जैसे मान के चलो कि मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए कोई उपाय कर रहा हूं, तो वो लगेंगे ना, क्योंकि मैं आपका नाम लेके उपाय कर रहा हूं, मैं आपका नाम लेके जाप कर रहा हूं, वो आपको ही लगेंगे। तो इसमें हनी सिंह का मतलब, मैं ऑडियंस को ये बता दूं हाँ जी, कि पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में हनी सिंह डायरेक्ट कहीं भी नहीं है। नहीं, डायरेक्ट कहीं नहीं है। ठीक है, ताकि लोगों को मिसकंसेप्शन ना हो। हाँ जी, तो ये मैंने उपाय बताया। आपने किसी और को उपाय बताया जो बोल रहा है कि मैं हनी सिंह? हाँ, हनी सिंह के पास में काम करते थे वो लोग, और हनी सिंह को शायद ये पता भी नहीं होगा आज तक। पता भी नहीं होगा उसको तो। लेकिन क्या है, हमें ये खुशी है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है, काल कमाई का आशीर्वाद रहे, महादेव का आशीर्वाद रहे,
वो खूब तरक्की करे और उसके शत्रुओं का नाश हो। भाई उसके शत्रुओं का नाश कर दोगे तो और भी बढ़िया बढ़िया गाने जो आ रहे हैं वो आने ऐसा बंद। नहीं है, तंत्र विद्या किसी की सगी नहीं होती। संसार के अंदर कुएं के अंदर जैसी आवाज आप डाल दोगे ना वैसी ही वापिस आ जाएगी। ये चीज उन लोगों को भी सोचनी चाहिए थी, जो चीज आप कह रहे हो कि और भी बढ़िया बढ़िया गाने आएंगे, कि मैं इसका गलत ना करूं। किसी की गोदी में से तो उसका औलाद चली जाती ना तंत्र विद्या की वजह से। एक बंदे को जान रहे 10,000, एक बंदे को जान रहे 10 करोड़, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे हो कि 140 करोड़ लोगों का उद्धार हो सकता है। हकीकत परमात्मा के भी हाथ में नहीं है इतना तो मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है, हम लोग परमात्मा के तो अंश हैं, आप भी परमात्मा के अंश हो। ठीक है, परमात्मा परमात्मा कहाँ बसते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बसते, हम लोगों के अंदर ही बसते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन उसको कहते हैं कि खंड खंड जान लेना, खंड खंड पहचान लेना। सर घुमाने से माताएं नहीं आ जाती हैं। मैं शुरू से यही बोलता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को ही होगा 21-22 साल पूजा भक्ति करते हुए, 10 साल मेरे को दीक्षा ली हो गए, 9 साल मुझे गुप्त गद्दी की साधना करते हो गए, गुप्त में साधना करते हुए। गुरु महाराज ने जब आज्ञा दी तो ये बाणा धारण करके हम लोग आगे बढ़े। सही बात। और आगे भी गुरु महाराज की आज्ञा से ही हम चलते हैं। हम बोलते हैं जाओ तो चले जाते हैं, नहीं जाओ तो नहीं जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, उठ जाओ तो उठ जाते हैं। जैसे जैसे आज्ञा देते हैं वैसे वैसे कार्य करते हैं हम लोग। हम लोग आज भी अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं। आज हम इतने सक्षम होने के बाद में भी अपने गुरु महाराज जी से पूछते, गुरु जी क्या करा जाए आगे? वो बताते कि बेटा आगे 3 महीने का समय इस देवी की साधना करो, अब ये करो, अब ये करो। आगे सब कुछ बताते रहते हैं हम लोग। वो हम लोगों को सब कुछ बताते रहते हैं। ये आप पहली बार हमारे पास आए थे हाँ जी, और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छा चला है। बहुत अच्छा चला है। क्या रिस्पांस मिला पब्लिक से और क्या कुछ? ये देख लो कि बहुत सारे लोग बाग जो दुखी थे ना, तांत्रिकों से परेशान थे, वो सुखी हो गए। उन लोगों को अच्छे गुरु महाराज मिल गए, हमें अच्छे शिष्य मिल गए। आने वाले समय के अंदर उन लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन करते काम हो जाता है उन लोगों का। ये है, ऐसे ऐसे उपाय उन लोगों को बता चुका हूं मैं। जो कहते हैं ना कि घर के अंदर आटा नहीं था, आज वो भंडारे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवी की साधना है, तब जप है, गुरु महाराज का, गुरु गद्दी का आगे हमने बढ़ा दिया। वो किस तरह के केस आए दारियल से आपके पास? ज्यादा केस मेरे पास जो आए हैं वशीकरण के आए हैं। कोई मारण था किसी के घर के अंदर, बहुत सारे घरों में था, 3-4 घरों में जो हकीकत में था। बाकी बहुत से घरों में तो ऐसे था उन्होंने खुद ही भावना बना रखी थी, हमारे मारण हो गया, हमारे तंत्र हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं, जिसके घर में जो चीज होती है हम लोग वही बताते हैं। कोई एक ऐसा केस जो दिमाग पे छाप छोड़ गया हो? एक केस जो है सबसे बुरा जो हुआ, एक लड़की के साथ में हुआ। एक गुरु के साथ में रह के उसने साधना करी, बहुत सारे गुरु शिष्य उसके साथ में थे। उन्होंने भैरवी साधना के बहाने उस लड़की के साथ में गलत कर दिया। उन्हें रोते रोते मुझे वीडियो कॉल करी। क्या हुआ था? होगी 18-20 साल के आसपास की लड़की होगी। रोते रोते मुझे वीडियो कॉल करी। मैंने बोला बेटा क्या हो गया? कह रही गुरु महाराज मेरे साथ में ये हो गया कि मेरे को भैरवी साधना बोल के और मेरे साथ ये कर दिया। मैंने कहा किसने? उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा अच्छा। नाम बताने के बाद में बहुत रोई वो लड़की। मैंने बोला बेटा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जिसके पास भैरव होंगे वही भैरवी दे सकते हैं। आज हमारे पास में भैरव है, हम भी गलती से किसी को भैरवी नहीं देते, ना अपनी साधना बताते कि भैरवी हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे गुरु महाराज तय करेंगे और वो साधना होती है। एक लुपालुप नाम का एक जड़ी होती है, वो जड़ी 1 महीने पहले से ग्रहण करनी पड़ती है रात के समय में। वो गुरु महाराज ही करते हैं सारी की सारी, वो ला के देते हैं, उसको बना के देते हैं, प्रक्रिया उसकी। उसके बाद में 3 घंटे का जो है 3 घंटे का संभोग क्रिया होती है। संभोग क्रिया भी क्या बोलेंगे, उसमें मंत्र विधि होती है। बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट करे गुरुजी हाँ जी, इस बारे में, लेकिन सबकी अलग अलग राय है। सबकी अलग अलग राय है और लोग तो
ये कमेंट करने लगे कि अब तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है भैरवी साधना में। भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हर एक टॉपिक के जानने में इंटरेस्ट है। एक हर किसी का ना देखो काम होता है ना, काम होता है। आपका ये काम है, हमारा ये काम है, और दूसरे का काम है ये देख रहा है, और अलग अलग देखेगा तो बंदा बोलेगा ही। लेकिन सही मायने से यही है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अब जिसको कुछ पता नहीं है तो वो तो कुछ भी बोल दे। कोई 3 घंटे, कोई 3 दिन, कोई 21 दिन बता रहा है। 3 दिन, एक बात बताओ, 3 दिन कोई चल जाएगा बंदा? 3 दिन में तो उसकी मजार बनी हुई होगी वहां पे। हाँ, हकीकत में 3 दिन के अंदर चुनवा देंगे उस बंदे को। ऐसे जैसे आप बहुत देर अगर कभी पानी में खड़े हो हाँ तो अंगूठा देखते हो कैसे हाँ, उंगलियों में कैसे वो निशान आ जाते हैं। निशान है। तो फिर 3 दिन में, वही तो कह रहा हूँ मैं, वो चुनवा देंगे उसको। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे गुरु महाराज थे, भैरवी सिद्ध करा रहे थे। मैं भी यही सोच सोच के हैरान था। 3 दिन की नहीं होती है ये 3 घंटे का ही होता है। और जैसे प्राइवेट पार्ट उसमें जाएगा तो यहाँ से मंत्र जाएंगे, वो भी सामने से मंत्र पड़ेगी। वो मंत्र विधि हल्ला मचा के नहीं करनी है, वो मंत्र विधि ऐसे चलेगी। लेकिन यूं हल्ला शायद मच जाए। किस चीज पे? इस चीज पे नहीं, उस दौरान हल्ला मच सकता है। हल्ला क्या मचेगा? हल्ला मचेगा ही नहीं उसमें। उसकी मानसिकता देखी जाएगी ना सामने वाली की, और वो पहले ही समझा दिया जाएगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा पाठ पढ़ा देंगे गुरु महाराज पहले ही उसको, और दोनों को एक दूसरे को दिखाते नहीं है। जैसे पहले के जमाने में क्या है, माता पिता ही लड़की की शादी कर देते थे और सब कुछ हो जाता था ना, कि जब शादी होती थी तो बगल में फेरे के टाइम पे दिखती थी, हाँ भाई इससे हो रही है शादी। ऐसे होता है ये काम भी। ओके। हाँ, वो गुरु महाराज तय करता है किस चेले से करवानी है, कौन सी चेली होनी चाहिए, और भैरवी सिद्ध करानी है। पर्पस क्या है? पर्पस कुछ नहीं है, बस खाली भैरव जैसे होता है वो भैरवी सिद्ध करवाता है, बस यही मिलेगा है, क्या? और कुछ नहीं है। मिलेगा क्या? जो कार्य भैरव महाराज कर रहे हैं वो तो भैरव देव सिद्ध कर लेगी तो वो भी काम होंगे। वो माता कामाख्या सिद्ध कर लेगी तो भी बेचारी काम कर सकती है। माता काली सिद्ध कर लेगी तो भी काम कर सकती है। सबसे बड़ी समस्त संसार के अंदर सिद्धि जो है माता काली की है। इससे बड़ी सिद्धि है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की, जो हकीकत में ही भगवान है। भगवान उसको कहते हैं जो भग होता है। भग यानी रोशनी, रोशनी मतलब सूर्य, जिसके हजारों करोड़ों सूर्य की माला गले में पड़ी हुई है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माता से ही सारे की सारी देवियां निकली हुई है। माँ पार्वती, माँ वैष्णवी, सारी की सारी देवियां, अनन्य देवियां। और आज के टाइम पे माता का जो काली है, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अब ये सबसे बड़ी कैसे हो गई? सबसे बड़े तो महादेव है। महादेवी स्वयं चरणों में पड़ गए उनके।